बाबा की दृष्टि में हर एक बच्चा महान है, हर एक बच्चा बाप के दिल पर है और हर एक बच्चा बाप की दृष्टि में बराबर है। क्या है? बाबा ने कब ये भेदभाव नहीं किया कि ये गृहस्थी है या ये कन्याकुमारी है या ये गृहस्थ है, ये कुमार है। क्यों भेदभाव नहीं किया? क्योंकि सब क्या है? आत्मा। ना बाबा ने कब ये अभिमान किया कि मैं कौन हूँ, है ना। बाबा तो कितना अहंकारी है, कितना प्यारा है, सबको प्यार करता है। तो बनना कैसा है? बार बार यही सवाल है, बार बार जब तक नहीं बनेंगे यही सवाल खड़ा रहेगा। बनना कैसा है? बाप समान बनना है ना। ये सवाल तब तक खत्म नहीं होने वाला जब तक समान नहीं बन जाते। तो बनना कैसा है? बाप समान बनना है। और बाबा कैसा है? बाबा कैसा है? बस बिंदु रूप, इतना हो गया। सागर है, गुणों का सागर है, ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, क्षमा का सागर है। अच्छे बच्चे इतनी बड़ी बड़ी गलतियां करके बाप के सामने बैठते हैं। कभी बाबा ने ये नहीं कहा, कभी नहीं कहा आपने इतनी बड़ी गलती किया तो आपको मैं नहीं बात करेगा, नहीं कहा। अच्छा, बाबा के पास अलग अलग बच्चे आकर के अपनी अपनी कहानी सुनाते हैं, एक दूसरे की भी कहानी सुनाते हैं। कभी बाबा ने इसकी बात उसको नहीं लगाई, अगर बाबा ये काम करे तो रोज युद्ध होवे, है ना। तो इसमें भी हमें अपने आप को संभाल करनी है। क्या करनी है? ये एक की बात एक लगाने का कार्य ये बाप के बच्चों का नहीं है। ये किसका काम है? ये मंत्रा जैसी है, कुबरा का काम है ना। तो क्या थी मंत्रा? क्यों मन से भी देखो, इसमें दर्शाया है क्यों मन से कुब्जा और शरीर से। तो सोचो, विचार करो, बाबा का प्यार हमें कितना, बाबा के प्रेम को छोड़कर अगर हम व्यर्थ की बातों में अपना समय गुजारते हैं तो ये पुण्य के खाते में नहीं आएगा, ये पाप के खाते में आएगा। और ये पाप का खाता यही हिसाब करना पड़ेगा। अब तो बाबा ने क्या कहा, गृहस्थियों के लिए बड़ा फुल चांस है। कैसा चांस है? अब तो मतभेद ही नहीं है, अब तो यही पक्षपात ही खत्म हो गया कि ये गृहस्थी से बाबा अच्छे से मिलता है, कुमारी से अच्छे से मिलता है, गृहस्थी से अच्छे से नहीं मिलता है, कुमारियों को अच्छा प्यार होता है, गृहस्थियों को प्यार नहीं करता है। ये तो भेदभाव बाप के पास आते ही, और खासकर इस पाठ में तो खत्म हो गया। हो गया? समझते हैं? हो गया? या अभी भी पुराने संस्कारों में जकड़े हुए हैं और बारी बारी ये सवाल उठता है कि हम तो गृहस्थी हैं, हमें इतनी पालना थोड़ी मिलेंगी, हमारा इतना ध्यान थोड़ी रखा जाएगा। ये थोड़ी, चाहे वो गृहस्थी हो, चाहे वो कुमार हो, चाहे कुमारी हो, जो दिल से बाप के ऊपर समर्पण है उसका पद, चाहे कोई भी बाबा के घर में रहने वाले बच्चे हैं, सर्वश्रेष्ठ उच्च पदधारी बनेगा। लेकिन कंडीशन है, चाहे वो गृहस्थी हो, चाहे कुमार हो, चाहे कुमारी हो, जो बाप का आज्ञाकारी है, जो बाप का और बाप के घर का, बाप के परिवार का आज्ञाकारी है, वही बाप की दिल पर चढ़ेगा। एक लाइन में है सब, गृहस्थी भी, कुमार कुमारी भी, अदर कुमार अदर कुमारी भी। अब आप देख सकते हो कि आपको क्या चाहिए।
इधर उधर की बातें चाहिए या बाप की दिल चाहिए? क्या चाहिए? बाप की दिल। वो बच्चा ऑटोमेटिकली उड़ के चढ़ के बाप की दिल पर ऐसा बैठेगा, है ना। ये सदा याद रखना है, हर एक बच्चा याद रखे इस बात को ना। ये नहीं सोचना है बाप के साथ में रह ही रहे हैं, बाप के घर में भी रह रहे हैं, और फिर क्या बोलते हैं, अरे वहाँ तो ये कमी है, ये कमजोरी है। एक दो बच्चों का मन खराब करते हैं, एक दो बच्चों की दिल खराब करते हैं, ये पाप का खाता बनता है। और फिर सुनने वाले भी मूर्ख है, उनको अगर जो सुनते हैं तो उनको क्या कहना चाहिए, अरे आपको तो इतना अच्छा चांस मिला है बाप के घर में रहने का, इतना बढ़िया मौका गवा रहे हो व्यर्थ की बातें करके। इतना अच्छा मौका गवा करके कहाँ जाएंगे? जो चुपचाप सुन रहे हैं उनको ये शिक्षा देनी चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं जिसने पाप किया आप खड़े होकर देख रहे हो और बोल रहे हो हाँ, ये हाँ करना भी क्या है? हाँ, ये भी पाप के खाते में जा रहा है। ना सुनना है व्यर्थ और ना सुनाना है, ना बोलना है। और जो बच्चे एक दो की दिल खराब करते हैं उनकी क्या गति होगी? फिर तो वही होगा, अंत मते सो गते। फिर अंतकाल में किसकी याद आएगी? अंतकाल में बाप की याद ही नहीं आएगी तो गति कैसे होगी? कई बच्चे तो बोलते जाते हैं, उनको पता ही नहीं पड़ता कि आप ये गलत कर रहे हैं, उनको महसूस ही नहीं होता, अपने आप को राइट बताते हैं, मैं राइट हूँ, मैंने जो बोला वो राइट है, जो मैं कर रहा हूँ वो राइट है। जो राइट कर रहा है वो देवाभिमान है, तो राइट है कि क्या आप देवाभिमान में आकर के ऐसी चीज़ें बोल रहे हो? बाबा उनको कहेंगे दे अभिमानी आप राइट हो। दे अभिमान में आकर के ही ये चीज़ें किससे निकलती है? मुख से निकलती है, ठीक है। इसलिए ये सभी को बोलना है, जो बाहर है, जो यहाँ आते हैं, जो यहाँ रहते हैं, जो भी सबके लिए शिक्षा है। अगर गृहस्थी में अभी भी इस पार्ट में भी अगर बच्चे ये सोचते हैं कि हमारा क्या भाग्य है, हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे हैं, हमारी तो कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि हम गृहस्थी हैं, अगर ये कहे, गृहस्थी की बात कहे, तो अपन कौन है? आपके पता नहीं कितने बच्चे, अपने तो लौकिक के 5 बच्चे थे, 6 बच्चे थे, बताओ। तो अपन तो सबसे बड़ा गृहस्थी है, बताओ। और अब कितने बच्चे हैं? अब कितने बच्चे हैं? अब लाखों करोड़ों बच्चे हैं। तो क्या ऐसा बोलना शोभता है? एक कबर पे लिखवा लिया है गृहस्थी हूँ। बाबा ने क्या बोला? बाबा ने क्या बोला? जो पुरुषार्थ करेगा वही ऊंच पद पाएगा, वही बाप की दिल पर चढ़ेगा। ये कोई भी कमी कमजोरी अंदर में है तो उसको ख़त्म करो, नहीं तो ऐसा मौका कभी नहीं आएगा। 5000 साल का चक्र पूरा हो जाएगा और फिर हम पछताएंगे। क्या पछताएंगे? अरे कितना अच्छा चांस मिला, इतना बढ़िया मौका मिला और मैंने ऐसे ही गवा दिया, ऐसे ही व्यर्थ की चीज़ों में गवा दिया। हाँ, ठीक है, सभी को याद है, सभी को कहना। कभी अपने आप को ये नहीं सोचे कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं क्या हूँ, मैं आत्मा हूँ। जब बाप ने कभी नहीं देखा, अपने पिता ने नहीं देखा, अगर अपना बाबा आता तो किसी कन्याकुमारी भी आता यही छाप लगाने के लिए कि गृहस्थी में से मुझे मिलना ही नहीं है ना? ऐसा ही ना? तो फिर वो गृहस्थी में क्यों आया? सोचना चाहिए। अगर बार बार कोई ये बोलता है हम गृहस्थी है ना,
इसलिए हमारा रिस्पेक्ट नहीं है, हैं? इतना रिस्पेक्ट, इतना रिगार्ड होते हुए भी अगर किसी के दिल में ये भावना आती है ना, तो दिल पे चढ़ने वाला बच्चा नहीं है। उससे बाबा को खुशी नहीं मिलेगी, दिल खुश नहीं होगा, क्योंकि वो आज्ञाकारी, वफादार नहीं है। वफादार बच्चा कभी ये नहीं बोलेगा, यज्ञ का वफादार बच्चा, यज्ञ का वफादार बच्चे के मुख से कभी ये शब्द नहीं निकल सकता। हाँ, क्या बनना है? अरे हम तो बहुत भाग्यशाली हैं, ये चांस मिला है। कौन गृहस्थी, कौन कुमार कुमारी, हम तो बाप के दिल पे बैठे हैं, हम उसके पास में हैं, इतनी खुशी है हमें। ये है वफादारी की निशानी। अगर कोई आकर के दिल भी खराब करे, नहीं नहीं ये तो गृहस्थियों से ऐसे ऐसे नहीं। किसने कहा? किसने कहा? आपकी सोच ने कहा, आपके दिमाग ने कहा, आपके व्यर्थ संकल्पों ने कहा। हमने जो देखा, हमने जो पाया, हमने अपने बाबा के प्रेम को पाया। हमने तो सबसे बड़े गृहस्थी को पाया। आप तो गृहस्थी का नाम बदनाम कर रहे हैं। हमने तो कितने बड़े गृहस्थी को पाया। अरे जो दुनिया को चलाने वाला सबसे बड़ा गृहस्थी है, हमने उसको पाया। आप गृहस्थियों का नाम बदनाम कर रहे हैं। ये गृहस्थियों की हर एक बच्चा सोचना है, हर एक बच्चा अपने मन में सोचे, विचार करे। हाँ? करेंगे कभी अपने आप को ये नहीं समझ। लेकिन फिर भी बाबा बार बार बोल रहे हैं, चाहे वो गृहस्थी हो, कुमार कुमारी हो, कोई भी हो, जो बाप का आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, ईमानदार, श्रीमत अनुसार चलने वाला, वही बाप के दिल पर बैठेगा। ठीक है? क्योंकि ये अदालत ऐसी है, इसमें किसी कुमार कुमारी की रिश्वत नहीं, गृहस्थी की रिश्वत नहीं, क्योंकि बाप तो न्याय करता है। क्या है? जितना आपको पुरुषार्थ उतना ही ऊंच पद, जितना पाप का खाता उतने ही बड़े कटघरे में। तो क्या कटघरे में जाना शोभेगा? आज से पहले जो हुआ हुआ, आज के बाद ये गलतियां भूल कर भी मुख पे नहीं आनी चाहिए। ठीक है? एक दो की दिल खराब करना, एक दो के बारे में गलत बोलना, क्योंकि सतयुग में धूतीपना नहीं होगा। क्या नहीं होगा? सतयुग में धूतीपना नहीं होगा। और जो यहाँ करते हैं वो अपन की टीम में वहाँ नहीं रहेगा। फिर वो जाओ द्वापर में जाओ, आप त्रेता के लास्ट में जाओ। जिसको ये स्वीकार्य है तो आप करो। ठीक है? चाहे इसमें कोई भी हो, गृहस्थी हो, कुमार कुमारी हो, या लौकिक परिवार के कोई भी हो, कोई भी हो। एक दो की दिल खराब करना ये श्रीमत के विरुद्ध है, पाप का खाता है। अरे आपका लौकिक परिवार में अगर आपका बच्चा गलत भी करेगा तो भी आप बाहर किसी को नहीं बताएंगे, और यहाँ सही भी करते तो भी गलत बताते हैं। हाँ? या बाप ने चुना बच्चों को, जो सही करते उसको भी गलत रूप धारण करके बाहर बताते हैं, और अपने लौकिक बच्चों का बड़ी से बड़ी कमी अंदर संभालेंगे, बड़ी से बड़ी अपने अंदर उतार लेंगे। लेकिन यज्ञ की चीज़ों को, यज्ञ की कमी कमजोरी को राइट रूप नहीं देख करके, रोंग रूप देख करके तो दूसरों के सामने सजा करके थाली को परोसते हैं। ये सभी के लिए है। जो टेलीफोन पे भी सेवा समाचार, कौन सा सेवा, से सेवा समाचार नहीं है, ये चुगली समाचार है। हाँ, जो टेलीफोनों पे भी ये जो चुगली समाचार देते हैं, इधर उधर की चुगलियाँ करना, उनको भी ये जाना चाहिए बाहर। ठीक है?
हाँ, एक दो की दिल खराब करना, एक दो के बारे में गलत बोलना कुछ काम नहीं है। अरे अब ऐसे ऐसे बच्चों से तो अपने आप को बचाना चाहिए, अपने आप की संभाल करनी चाहिए। जो बाप से मेरा बुद्धि योग तुड़वाए वो जैसे कि मेरा दुश्मन है, जो माया में बुद्धि योग लगवाए जैसे कि मेरा दुश्मन है। बाप से बुद्धि योग लगवाने के बजाय आप इंसानों में बुद्धि योग फंसा रहे हैं, तो क्या ये बाप से प्यार है? नहीं। अगर आपको लगता है चलो है भी जो भी, अपनी संभाल करो। बात फैलाने का मतलब क्या बनता है? ये आज विशेष शिक्षा लेकर के आए हैं, क्योंकि बच्चों को ये लगता है कौन बैठा है सुनने वाला, हम कोई थोड़ी सुन रहा है। पर मूर्ख भूल क्यों जाते हैं कि बाप तुम्हारे बगल में बैठ कर के सुन रहा है, जो ये व्यर्थ की बातें करते हो। पास में बैठ के सुन, बुलाते हो ना, अब आ जाओ बाबा आ जाओ, तो कहाँ जाएगा? बुला लो, ये चीज़ सुनेगा आकर के, फिर बाद में देगा अच्छे से। अब तो समझा रहे हैं, ऊपर डंडे पड़ेंगे धर्मराज के। तो बुलाने का मतलब ये थोड़ी है, बुलाने का मतलब तो सब कुछ दिखाई दे रहा है। हाँ ठीक है। अब किसी के पास पहुंचाना, जो क्या करते हैं, बाबा आ जाओ, बाबा आ गया, फिर दूसरों के साथ लग गए, फलाना ऐसी है, फलानी ऐसी है, उसके अंदर ये कमी है, उसके अंदर ये कमी है, उसको ये करना है, उसको वो करना है। पुरुषार्थ छोड़ करके लगे पड़े हैं। हाँ ठीक है। और कहाँ कहाँ तो बच्चों में अर्थात पुरुषों में भी संस्कार होते हैं। माताओं की जैसे चुगली करते एक दो की, बड़े वंडरफुल बात देखते हैं, नाम नहीं लेंगे, बाहर बैठ करके बस ऐसे सुनते हैं, ऐसे बोलते हैं। तो बताओ, पुरुष का नाम बदनाम कर दिया। तो बोलते हैं पहले कि भले घर में किसी की स्त्री की झगड़ा हो गए पर पुरुष कभी बीच में नहीं पड़ता, मतलब एकदम अच्छे से रहता है, डिसिप्लिन से। आज के पुरुष क्या हो गए हैं, बैठ करके सुनेंगे पूरा सेवा समाज 2-2 घंटे 4-4 घंटे, और सुनते भी है बाप की, पर बाद में बोलते बाबा मत मजबूर आदत से, ऐसे बोलते हैं ना। फिर बाबा उनको कह रहा है, फिर अपन भी आदत से मजबूर हो जाएगा ऊपर डंडा उठाने पे धर्मराज का। अब जब आप भी आदत से मजबूर है तो धर्मराज बनना तो हमारा भी आदत से ये तो जरूरी है। तो पुरुषों में भी सुनते भी बड़ा वंडरफुल लगता है। अब बने ही क्यों पुरुष, स्त्री बन जाते तो कम से कम पुरुषों का तो नाम बदनाम नहीं होता। एक दो के धुतीपना करने में है, ऐसे बच्चे भी हैं, बच्चियों को तो पूछो ही नहीं। बाप को छोड़कर कितना कीमती समय है ना। बाबा जो बोलते हैं, अरे जो पुराना बाबा ने बोला वो सुनना चाहिए बैठ करके, जब भी व्यस्त आवे। नहीं, टेलीफोन पे लग जाते हैं। शुरुआत तो बाबा से ही करेंगे, अच्छा बाबा ने ये कहा, फिर 1 मिनट की शुरुआत होगी, बाकी 2 घंटे दूसरों की होगी, दूसरी मुरली चलती है, आपस की मुरली, उसकी मुरली चलाएंगे, उसकी मुरली चलाएंगे, फलाने की मुरली चलाएंगे, सबकी मुरली फ़ोन पे चलेंगी। और बाबा भी सुनता है, ठीक है आप सुन कर लो, फिर ये मुरली आपको ऊपर सुनाएगा जो आपने अभी इनको सुनाई है। फिर आप कहना, क्योंकि बच्चे मुँह करते जलती है ना, नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया, बाबा तो प्रूफ के साथ सुनाएगा। फिर आपके सामने आवाज़ ये पहचाना, ये शिकल पहचानी, ये आपकी है, ये आवाज़ भी आप ही की है। अब फिर कौन सा बहाना मारेंगे। ठीक है बच्चों,
बाहर वाले जो बैठ करके इधर उधर की बातें करते हैं, बाबा को छोड़कर पुरुषार्थ करते हैं, क्या मिलता है? मिलता क्या है? कुछ सुख मिलता है? इस सुख की अनुभूति, क्या आनंद आ रहा है। एक होता है शिक्षा देना, एक होता है शिक्षा देना, एक होता है चुगली करना। ये दोनों में फर्क है। वही बता रहे, घर में आपके लौकिक बच्चे, लौकिक साथी जो भी होगा उसके बारे में कभी नहीं बोलेंगे, पर बाप के बारे में जो घटना हुई भी नहीं है उसको बड़ा चढ़ा करके बताएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? याद रखे, इसलिए सतयुग में भीड़ नहीं होती, इसलिए इस पूरे सृष्टि में दाने 8 ही गिने हैं, जो 8 के दम पे ये पूरी सृष्टि चलती है। तो 8 के गुण 108 में भी आएंगे, 108 के गुण 16,000 में भी आएंगे। हाँ, 16,000 के गुण 9 लाख में आएंगे, गुण आएंगे, पर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। और अगर बच्चे सोचते हैं अंतिम समय में कर लेंगे ना, बाबा कह रहा है ये अंतिम समय है, ये अंतिम घड़ियां है। कब भोलानाथ बैंड बाजा लेके बारात को लेकर के पहुंच गया तो फिर करते रहना श्रृंगार। फिर तो चाहे पैर में जूती हो या कपड़े नहीं हो या कुछ भी नहीं हो, जाना ही पड़ेगा। आप बोल ही नहीं सकते अभी रुको, थोड़ा इंतजार करो, मेरे को तैयार होना है। बाबा क्या कहेंगे, इतने समय से क्या घास काट रहे थे, अभी तक तैयार नहीं हुए। मतलब इतने समय से क्या कर रहे थे? दूसरों का देख रहे थे, फलानी ऐसी, फलाना वैसा, वो वैसा, वो वैसी। इतने समय तक दूसरों को देखने में टाइम वेस्ट कर दिया, पर अपना श्रृंगार ही करना भूल गए। हाँ, क्या करना है? अपना श्रृंगार करना है। देखो बाबा को बराबर मालूम है, हाँ, पर ये है कि बाबा नाम नहीं लेगा, याद रखना। इतना बड़ी समय को भी वेस्ट किया तो कभी कुछ समय नहीं मिलेगा। फिर धीरे धीरे क्या होगा, जिनके प्रति, जिनके बारे में हम बोलते और जिनको हम बोलते, धीरे धीरे आपसे किनारा होना शुरू हो जाएगा। फिर आप अकेले पड़ जाएंगे। फिर दीवारों को सुनाना, फलाना ऐसी, फलानी वैसी, वो वैसा, वो वैसा। आपके पास दीवार के अलावा कुछ नहीं रहेगा। आज तो बाबा सहयोग साथी बन के खड़ा है, हाथ पकड़ के खड़ा है। कल छूट गया तो गिर पड़ेंगे, गिर गए तो उठाने वाला कोई नहीं रहेगा, क्योंकि उठाने वालों की मन खराब की तो आपके पास क्यों आएंगे। तो इस चीज़ से सब बच्चे ध्यान रखें। ठीक है, ठीक है। अच्छा, सभी बच्चे बाबा मिलने आए हैं, शिक्षा देने आए हैं। ये मुरली का सार है, दुख नहीं देना है किसी को। दुख देंगे दुखी होके मरेंगे, ये हमेशा याद रखना। और किसी से मांगना नहीं है, मांगने से मरना भला। ठीक है। अभी बच्चों का क्या चल रहा है बाहर, समझाओ वही उनको। अरे बाबा का ओम मुरली का नाम लेकर के, यज्ञ का नाम लेकर के लूटपाट चली हुई है बाहर, फिर क्या हालत होगी। बोलते हैं ओम मुरली से डायरेक्शन आया है, इतना पैसा देना है। ऐसे से मूर्ख बच्चे भी निकल रहे हैं, क्या कर रहे हैं उल्टी सीधी हरकत। क्या सजा होगी इसकी, सुन रहे होंगे सभी बाहर। हाँ, अपन इसलिए बोलते थे, आप बच्चे बोलते बाबा रहस्य बताओ, रहस्य बताओ, इसलिए बोल रहे थे, अभी नहीं। हाँ, एक चम्मच ज्ञान लेकर के उछाल मार रहे हैं। अब आप हमें इतना दोगे तो हम आपको गहरे रहस्य बताएंगे।
है। बताओ, ये चल रहा है अभी। ये भी पाप का खाता है। बच्चे बोलते हैं नहीं हम नहीं मांगते बाबा। मतलब बाप बुद्धू है जो आपकी हरकतों को देख रहा है बाहर बैठ के। बाप को समझ में नहीं आता है कि जो बाप बैठ के देख रहा है कि बच्चे बाहर बैठ करके क्या क्या कर रहे हैं। ये जो जितनी भी आप ये डाल रहे हो, बाबा की वाणी डाल रहे हो, इन सब कोई, क्योंकि सब तो सुनते नहीं है ना, सब तो सुनते नहीं है। इन्हीं को उठा करके इन्हीं को ही बोलते हैं मेरे में बाबा आ रहे हैं। और बाबा ने एकांत में ये बोला है, एकांत में बोला है ये। बाबा सामने नहीं आते, बस लिख के चले जाते हैं। और क्या लिखवाते हैं? जो ये सुन रहे हैं अभी, फिर उससे अपना प्रोग्राम कर रहे हैं, काम चला रहे हैं। कोई कहते हैं नहीं हमने मांगा नहीं, लेकिन दूसरे से मंगवाते हैं। बड़े वंडरफुल बच्चे हैं। क्या चक्र निकाला है, क्या रास्ता निकाला है। हम खुद नहीं मांगते, लेकिन क्या करते हैं, फलाने को बोलेंगे जाओ उसको बोलो ऐसे ऐसे प्रोग्राम होने वाला है, इतना सहयोग करे। बड़ी वंडरफुल बात है। कान को या इधर से पकड़ो या घुमा के पकड़ो, कान ही पकड़ रहे हो आप। बोलना सबको, एक बाबा के तरफ से बनाना, एक 4 लाइन का एक चिट्ठी बनाना और सबको भेजना। बच्चे सोचते हैं बाबा को कुछ मालूम नहीं है, बोलते बाबा प्रोग्राम कर रहे ना इसलिए। अरे बाबा ने क्या बोला है कि आप भव्य खर्चा करो या आप ऐसे करो। आपके पास, आपकी टीम के पास जिस स्थान पे जो बच्चे हैं, जिस स्थान पे जो है, उसी स्थान के बच्चे मिल करके भले कर सकते हैं सिर्फ। और वो भी जो निश्चय बुद्धि है, निश्चय बुद्धि बच्चे ही मिल करके एक दूसरे का सहयोग दे सकते हैं। जिनको मालूम भी नहीं है आप उनसे ले रहे हैं। कोई चंदा इकट्ठा करना है ये कोई बिजनेस चलाना है, या ये कोई वो करना है कि भाई आपको प्रोग्राम। अरे अगर आपके पास कम है तो कम में करो। जरूरी नहीं है इतना दिखावा करना। क्या बाबा क्या नहीं आएंगे? और जिनके मन में सच में सेवा की भावना है, लक्ष्य है कि सच में मुझे इस स्थान की आत्माओं को बाबा से दृष्टि दिलवानी है, ऐसा, और जिनकी दिल साफ है, उनको सफलता कई गुना मिलेंगी। और जो दिखावा चाहते हैं, मान अभिमान चाहते हैं, लो हम जाएंगे स्टेज पे, लोग हमें देखेंगे, वाह देखो ये फलाना स्टेज पे चढ़ा है। हाँ, ये क्या है? ये तो अभिमान ही है ना। ये क्या कर रहे हैं? क्यों दिखावा किस लिए? हाँ? अरे बाप तो सारे संसार का रचयिता है, तब भी गुप्त वेश में आया। गुप्त वेश में आकर के सारे संसार को सत्युग बना दिया। और बच्चे 10 बच्चों को ला करके, हाँ देखो मैंने ये किया। ये क्या है? कच्चा फल खा रहे हैं। कौन सा फल? कच्चा, अभिमान का कच्चा फल। मांगने से मरना भला। मन में भी नहीं आना चाहिए, मन में भी नहीं आना चाहिए कि फलाना इतना दे, फलाना वो दे। ये फिर कोई राजा रानी नहीं बनने वाले हैं। प्रजापति पाएंगे? मांग, बार बार कहेगा। मांगने से चाहे कोई भी हो, कोई भी। और खासकर सबसे बड़ा बोझ और पाप तो उन पे चढ़ता है जो बोलते हैं कि फलानी वहाँ पे देना है और आप जो है इतना दो। क्यों? उसकी दिल होगी तो वो खुद करे।
उसकी स्वयं की इच्छा होगी तो खुद आवे। हैं, आप कौन दलाल बने हो बीच के? ये निकाल देना, नहीं तो फिर बाबा ऐसे बच्चों को उठाएगा। बाबा के पास ऐसे बच्चे हैं जो एक इशारे पे लाखों करोड़ों लोगों को वापस मिलवा सकते हैं और खुद करेंगे सब कुछ और नाम भी नहीं आने देंगे बाहर। ये तो उन बच्चों को चांस मिल रहा है जो कहते हैं कि क्या बाबा आपने हमें थोड़ी बताया था, हमें क्या आपने चांस दिया था, जो बार बार उलाहना देते हैं। इतना अच्छा चांस है, गवाओ मत। सफल करो समय को, सफल करो श्वासों को, सफल करो एक एक संकल्प को, सफल करो, पर मांगने से मरना है। कई बच्चे तो खर्चा खूब करेंगे और सफलता इतनी सी मिलेगी, बस दिखा रहे कि हमने इतना खर्चा किया है। सफलता कहाँ है? एक नामी इकोनॉमी कहाँ है? सफलता भी तो चाहिए। क्या ये देखेंगे बाबा फलाने ने इतना खर्चा जरूर किया है पर सफलता एक बच्चे की, दो बच्चे की भी नहीं प्राप्त कर पाया। तो ये सबको बोलना, ऐसा नहीं सोचना बाबा देख नहीं रहा है, सब देख रहा है। मालूम है जो बाप के सामने और मैया के सामने दो रूप धारण करके बहुरूपीय, ठीक है, बराबर बहुरूपियों का मालूम है बाबा को। तो एक चिट्ठी बनाना और कहना, अगर बाप का घर का नाम लेकर के और कोई भी मांगे, कोई तो बोलते हैं देव की मैया को मेरे पास फ़ोन आया, इतने पैसे की व्यवस्था होनी चाहिए। देव की मैया को मालूम भी नहीं है क्या हो रहा है बाहर। ऐसे ऐसे बच्चे बाहर काम कर रहे हैं कि बाबा ने मेरे को संदेश दिया है इतने इतने सारे पैसे की व्यवस्था होनी चाहिए क्योंकि बाबा का घर बन रहा है। अब जैसे घर की बात आई तो क्या करेंगे? ऐसे भोले भोले बच्चों से जाके मांगते हैं गांव में। और ये जो ये फोटो भी खींचते हैं कोई कोई बच्चे, फिर देखो मैं मिला था ना इसलिए दिखा रहा हूँ, ये देखो ये देव की मैया ही है, मेरी रोज बात होती है। फोटो दिखा करके फिर मांगते हैं, क्या करें? ऐसे बच्चों पे रोक लगाओ। जहाँ भी दिखे, जो भी बाबा के आज्ञाकारी बच्चे हैं, जो भी वफादार बच्चे हैं, अगर कहीं से भी ऐसी आवाज़ आ रही है वहाँ पहुँचो और ये काम बंद करो, ठीक है? ये बाहर वाले भी जो सुन रहे हैं, जो वफादार आज्ञाकारी बच्चे हैं, वहाँ पहुँच के ये कार्य बंद करें। अगर उस स्थान के बच्चे हैं, उस स्थान में भी बाबा के अच्छे बच्चे हैं, उनको वहाँ से टेलीफोन करो। जहाँ भी ऐसे दिखे मांगने का या कुछ अपना बेच करके वो पैसा कमा रहे हैं, उनका सब को बंद करवाओ, ठीक है? और अभी जिसको फ़ोटो लेना है पूरा एक साथ ग्रुप बैठो, एक ही ग्रुप में जिनको बिल्कुल नहीं जानते वो क्या क्या दिखा, देखो मेरी बात हुई है, देखो प्रूफ है मेरे पास, मेरी डेली बात होती है, इन्होंने मेरे को फ़ोन करके बोला है कि इतने पैसों का व्यवस्था करो। हाँ, क्या डंडे नहीं पड़ेंगे उन पे धर्मराज के? अच्छे से पड़ेंगे। और जो दे रहे हैं तुरंत, उनको भी अकल आना चाहिए, समझ आना चाहिए, क्या लुट के छिके नहीं है जो वापस लुटने की तैयारी कर रहे हैं। जहाँ भी ऐसे बच्चे दिखते हैं उन पे पूरी तरह से बंद करते हुए, ठीक है? और सबको एक मैसेज लिखना, जो भी मांगता दिखे कि बाबा के घर से, मैया से मुझे ये आया है। जो कोई बोलते हैं ना अपना
कोरे कागज पे नाम लिख करके दे दो, साइन करके दे दो। भैया को बोल देना ये बिल्कुल नहीं करे, क्योंकि उसका तो बहुत बड़ा फ़ायदा उठाएंगे। ठीक है, इसलिए हर एक बच्चे को ये बातें टेंशन रखो, क्योंकि ये सब चीज़ें चल रही है बाहर। ये समाचार बाबू को मिल रहा है, तो आप लोग ध्यान रखो, अटेंशन, अलर्ट हर चीज़ में। अपनी तरफ से जितना करो, बाकी जहाँ आप नहीं पहुँच पाएंगे बाबा अपने आप पहुँच जाएगा। ठीक है, आप जहाँ पहुँच पा रहे हैं, जहाँ रोक पा रहे हैं आप रोको, बाकी जहाँ तक आप नहीं पहुँच पा रहे वहाँ बाप किसी और को तैयार कर देगा, बाबा अपने आप बैन लगाएगा। क्योंकि जहाँ आप रोकोगे वो आपका भाग्य, और बाबा के आज्ञाकारी पुत्र कहलाए जाओगे, बाबा के वफादार पुत्र कहलाए जाओगे, फरमानबरदार पुत्र कहलाए जाओगे, जो बाबा के यज्ञ के प्रति और बाबा के प्रति, मैया के प्रति वफादार जो है। ठीक है, और कोई बच्चे ऐसे भी हैं कि भाई फलानी जगह इंश्योर कर दो, उनसे भी पूरी डिटेल लेनी है। ठीक है, ये भी पूरा ध्यान रखना है इस चीज़ का। ओके, आप बच्चे इतने यहाँ पे बैठे बड़े मन साफ है ना, और जो बच्चे बाबा के दिल पे बैठे हैं, बल बाहर है और सेवा में लगे पड़े हैं, आपकी सोच से भी बाहर है जो चल रहा है। ये तो आपको इतना सा बताया है, और नहीं बताएंगा, और फिर उनको बताएंगा, क्योंकि इससे कोई दूसरा फ़ायदा उठा सकता है। इसलिए ये शिक्षाएं जो है लिखो और सबको भेजिए। ज़रूरी बाबा के घर की तरफ से ज़रूरी सूचना। ठीक है, ये टाइप करके चिट्ठी भिजो सबके टेलीफोन पे। ओके, उसको हर 15 दिन में, हर 10 दिन में पढ़े, हर 10 दिन में पढ़े ही उसको। इसलिए बार बार बाबा बोलते हैं अटेंशन रखो, चारों तरफ दृष्टि होनी चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना है। बोलते हैं एक होता है कर्म का खाना, कर्म माना भाग्य का खाना, और एक होता है बेईमानी का खाना है। ठीक है, बेईमानी का खाना मतलब है ना, कर्म का खाना किसको कहते हैं? कर्म का खाना, जो अपना कार्य करके कर्म करके खाते हैं। ठीक है, एक वो खाना होता है। एक होता है धर्म का खाना। धर्म का अर्थ क्या होता है? इसका एक अच्छा, धर्म को अब उल्टा रीति ले लिया सबने। इस कलयुग में जिन्होंने सच्चे दिल से बाबा का कार्य में एकदम सहयोगी बने हैं, मददगार बने हैं, वो कर्म और भाग्य दोनों का खाते हैं, है ना। कई बच्चे ये सोचते हैं ना, बाबा के यज्ञ में रहने वाले थोड़ी क्या करते हैं, कुछ थोड़ी करते हैं। अरे जो आप बाहर रह के नहीं कर पाते वो यहाँ रह के कर पाते हैं। ये एक केंद्र बनता है। कैसा केंद्र? जो दुनिया में तड़पती हुई दुखी आत्माएं हैं, इस केंद्र पे आकर के आत्मा को संतुष्टि मिलती है, बाबा का प्रेम मिलता है, भाषण आती है सुख की, प्रेम की। उन बच्चों का बाबा बड़े प्यार से, चाहे वो गृहस्थी में हो, चाहे वो इधर हो, कहाँ पर भी हो, जिनका कर्म, समर्पण, त्याग नंबर 1 है, तो बाबा चाहे वो यहाँ हो, चाहे वो बाहर हो, चाहे वो गृहस्थी में हो, उनका ध्यान बाबा आप ही रखता है। ठीक है। दूसरी बात है बेईमानी का खाना। बेईमानी का खाना कैसे होता है? तुम किसी और का नाम लेकर के किसी और को लूट रहे हो, और किसी का मांग करके दे भी नहीं रहे हो, हैं? जो छीन करके खा रहे हो, धोखेबाजी से हड़प रहे हो,
जाल में फंसा करके लूट रहे हो, किसी को मार के छीन रहे हो, ये नंबर 1 बेईमानी का खाना होता है। खाना बराबर से निकलता है, चाहे वो कर्म का खाना हो, चाहे वो बेईमानी का खाना हो। किसी को धोखा दे करके लूटना कहाँ निकलता है ना, अगले जन्म की बात छोड़ दो, यही निकल जाता है। अगर किसी का बेईमानी सिखाया तो घर में ऐसा तांडव मचेगा, सारा जो आपके पास था वो भी बोलते हैं अपना ब्याज सहित लेके जाता है। ऐसा नहीं सोचना, जब हमारा ईमानदारी का होता है तो उसका हमें ब्याज मिलता है उसका ब्याज। बेईमानी का भी ब्याज मिलेगा, ऐसा थोड़ी फिर कर्म का ही ब्याज खाओ, बेईमानी का कौन खाएगा, वो भी आप ही के हिस्से में था ना। बेईमानी का खाना उसका भी ब्याज मिलता है। आपने लूटा, ठीक है, ब्याज भी आया, जितना आपके पास था आपने और मिलाया, पर वो जाएगा ना, तो जो आपका था वो भी लेके जाएगा, अकेला थोड़ी जाएगा। जो आपने चाहे मेहनत से जमा किया हो, चाहे वो कैसे भी किया हो, जो था वो भी लेके जाएगा। तो क्या बन गए? कंगाल, पूरी तरह से कंगाल। इसलिए कर्म भी ईमानदारी का। पहले जो कर्म करते थे, पहले जो कोई बोलता था ना, ये लो रिश्वत ले लो, क्या बोलते थे? नहीं भाई जी, मेरे बीवी बच्चे हैं, ऐसे बोलता था। मतलब उनको भय होता था, भाई मेरे बीवी बच्चे, मतलब इसका अर्थ क्या होता था? भाई मुझे मालूम है कि कहीं ना कहीं से ये रिश्वत या बेईमानी का पैसा निकल जाएगा, है ना। और आज जब रिश्वत देते हैं, आज जब मांगते हैं तो मेरे भी बीवी बच्चे हैं, उसका भी ध्यान रखो। दोनों में फ़र्क क्या हुआ, है ना? फ़र्क हुआ ना दोनों में। पहले बोलते थे नहीं नहीं जी, मेरे बीवी बच्चे हैं, ऐसे बोलते थे। और आप क्या बोलते हैं? मेरे भी बीवी बच्चे हैं, मैं कहाँ जाऊँगा, मेरा भी ध्यान रखो। बात एक ही है, पर दोनों के भाव अलग अलग है। पहले के जो नौकरी करते थे, बड़ी ईमानदारी, आज की कल 200 साल पहले की भी बात है, 300 साल पहले की भी बात है, ऐसे बच्चे मेजोरिटी जो बड़ी ईमानदारी से नौकरी करते थे। भले एक पैसा मिलेगा तो भी अपना घर खर्च चलाएंगे, पर बेईमानी का नहीं। और आज तो बड़ा जोश में जाते हैं, जब मैं ऐसा बनूंगा ना तो मैं कभी रिश्वत नहीं लूँगा। पर जब जाता है उस लाइन में, अरे वो भी ले रहे, क्या क्या कमाई है, क्या कमाई है, बस फिर तो आने दो। फिर निकल कहाँ रहा है, इतना इकट्ठा कर लेते हैं, फिर बाद में ये सोचते हैं कि इसका करें क्या, तो बुराइयों में उड़ाते हैं। बीमारी ऐसी सी लग जाती है। आजकल जो ये क्या करते हैं, तंत्र मंत्र जो भी कर रहे हैं, क्या हाल हो रहा है इनका, देखो जरा बाहर जा करके। अनेकों तो बीमारियां लगी होती है, फिर जब शरीर छूटता है तो कोई पानी देने वाला भी नहीं रहता है, जो किसी का नुकसान करते हैं। तो ये सब चीज़ें सभी खाना है तो कर्म का खाना है। एक बोलते हैं, कई बच्चे बोलते हैं, बाबा हम बिजनेस करते हैं, अगर हमें नहीं बचेगा तो हम कैसे करेंगे, उसमें झूठ बोलना पड़ता है। नहीं, ऐसा नहीं। देखो इस दुनिया में बिजनेस का भी कुछ रूल होता है, कुछ नियम होता है। भाई आपको जितना आपके बजट में आ रहा हो इतने पे लगा दो, भाई सिर्फ इतना, इसमें ना भाई देखो ध्यान रखो, है ना, इतना, इससे आगे दे तो ठीक है, नहीं तो बस इतने पे अटक जाओ। ये भी क्या बिजनेस बाप ने नहीं किया, अपन ने भी बिजनेस किया है, ईमानदारी का किया है, एकदम ईमानदारी का, ईमानदारी का किया है।
तभी ये यज्ञ यहाँ तक पहुँचा है, इतने सालों तक। इस यज्ञ में एक एक पाई, एक एक पैसा किसका लगा है? ईमानदारी का, कर्म का लगा है, ईमानदारी का, कर्तव्य का लगा है। तभी ये यहाँ तक, इतने लंबे टाइम तक। बीच में चाहे कुछ भी हो, अपने जाने के बाद कितना बेईमानी का आया है, कितना नहीं आया है, कितना, वो एक अलग पॉइंट है, क्योंकि अपन थे ही नहीं। फिर करो लूटपाट, लेकिन सही रियलिटी में देखना जाए, यहाँ से वहाँ से यहाँ तक की यात्रा एकदम ईमानदारी का। अपन ने तो बाबा के यज्ञ में इंश्योर किया सब, बाबा सब आपका। अगर बेईमानी का होता, कोई कर सकता है? कर सकता है? नहीं करेगा। और इतने बच्चों की पालना हुई इतने समय तक, उसकी नींव रखी गई। आज जो खुशबू आती है ना, वो मधुबन से आती है, अर्थात पांडव भवन से आती है। प्रेम की खुशबू जो आती है सिर्फ वहीं से आएगी। वहाँ जाकर के देखो क्या पसीने की, क्या सींचा गया है उस स्थान को, बच्चों की मेहनत से, उस भूमि को ही सोचो। और कहीं जाओ, भले जो भी कैंपस बने हैं, बताओ कौन सी फीलिंग आती है? नहीं आती वो फीलिंग। ये कमाल होती है बाप के प्यार की। जितने बच्चे भी नीचे बाबा मिलन मधुबन में नीचे करने आएंगे, नीचे शांतिवन में, उतने बच्चों का भोजन मधुबन ही पेट भर सकता है। अर्थात बाप का घर ही पेट भर सकता है। और सब तो हाथ खड़े कर देते हैं, हम नहीं खिलाएंगे, हम नहीं खिलाएंगे, हम नहीं खिलाएंगे। और वहाँ भंडारा भी छोटा, और हजारों बच्चों का वो मधुबन पेट भरता है। कभी मना नहीं किया। तो अब देखो, और जगह जाओ, नहीं यहाँ नहीं है, बड़ा सा वो लगा देंगे बोर्ड, यहाँ आपका भोजन यहाँ नहीं है, आपका भोजन मधुबन में है, पांडव भवन में है। ये होती है बाप की एक बाप का खजाना, भंडारा अखुट है। बोलते हैं ना, एक बाप हजारों बच्चों का बल पेट पाल सकता है, और 1000 बच्चे ये कलयुग के निशाने हैं, जो कि प्रैक्टिकल मधुबन में देख लो जाके। उस एक मधुबन ने एक पांडव भवन में कितने कैंपस बना दिए हैं। शांतिवन को क्या भव्य बनाए हैं, ज्ञान सरोवर देखो, हॉस्पिटल देखो, तपोवन देखो, सब स्थान देख लो, बनाया। वो एक स्थान नहीं होता तो वहाँ क्या होता? उधर कुछ नहीं होता। पर वहाँ अनेक स्थानों पे आने वाले वहाँ आपस में एक दो को भोजन नहीं करा सकते। वो भोजन करने भी कहाँ आते हैं? मधुबन में आते हैं। ये बाप के प्यार की कमाल है। ये है बाप के प्यार की कमाल। इसलिए बाबा बच्चों से कितना प्यार करते हैं। आज भी बोलो बाप नहीं है, पर उसकी खुशबू तो फैली हुई है। उसकी खुशबू में देखो सब बच्चे खींचे हुए आते हैं। हर किसी बच्चे को जो वहाँ एंट्री करता है तो हर किसी को लगता है मैं बाप की गोद में आ गया, मैं अपने घर में आ गया। वहाँ रहने वाले अगर किसी को आने जाने से रोकते हैं तो वो उनकी मूर्खता है। ठीक है, अच्छा बच्चों, अभी अपन चलते हैं, फिर मिलेंगे। ओके, बैठो, सभी बैठो। एक राज की बात बता के उस टाइम बाबा ने पूरी स्टोरी नहीं बताई। बाबा बोलते थे आदि सो अंत, आदि सो। एक चीज़ हमेशा याद रखना है, जब हम इस शरीर में आते हैं तो हमारी जो शक्तियाँ होती है वो एकदम कम, क्या कहना के बराबर, मतलब कि आपको भविष्य देखने की जो ताकत होती है वो नहीं होती है। ठीक है, और जब शरीर के बाहर निकलते हैं तब पूरा हिस्ट्री समझ में आ जाता है। अब उस टाइम बाबा ने पूरी कहानी क्लियर नहीं, हाँ ये बोला था बाबा ने कि बच्चे
आदि सो अंत पाठ चलेगा। तो फिर ये सोचते थे बाबा ये तो 84वां जन्म है, और भी जन्म लेना पड़ेगा, कोई विचार आता था। बाबा बोलते नहीं, ये 84वां ही जन्म है, और आदि सो अंत इस 100 वर्ष में ही होगा, ऐसे बाबा बोलते थे। और पूरा रहस्य नहीं बताया। फिर बोलते थे बाप इस 84वें अंतिम जन्म में इनमें प्रवेश करते हैं। बाबा ये सिर्फ एक के लिए कहानी बोलते थे, और कुछ और 1-8-2 बच्चे थे पहले साथ में, लेकिन मम्मा के लिए बाबा ने कभी नहीं बोला कि ये आपका अंतिम जन्म है। कभी नहीं बोला बाबा ने मम्मा के लिए। मम्मा को बोलते थे ये बच्ची आगे जाके बाप को प्रत्यक्ष करेगी, ऐसे बोलते थे कि बाप को प्रत्यक्ष करेगी। वैसे इतना बोलते थे, पर ये नहीं बोलते थे कि मम्मा का ये 84वां जन्म है। ये बाबा ने कभी नहीं रहस्य खोला, फिर अपना बताया और किसी का नहीं बताया। तो तब सोचते थे बच्चे जो यज्ञ रचा है उसके अंतिम क्षण तक आप बच्चे रहोगे, देखोगे, विनाश को भी देखोगे। तो ये रहस्य बाबा बड़े अच्छे से खोलते थे। कब ओ